सर है, अनलिमिटेड गांजा फूक रहे हैं वो। और कोई भी नेता विधानसभा में होशो हवास में ऐसा बयान नहीं देगा। तो आपको पता ही है कि सत्ता सुख भोग रहे हैं, काम कहाँ कर रहा है, वो लोग सत्ता सुख भोग रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत ही एक अच्छा छवि था बिहार में, उनका सुशासन बाबू कहलाते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी जय हिंद। मैं गोलू कुमार GR7 न्यूज से पहुंच चुका हूं गोपालगंज के भूकंपी कवि कहे जाने वाले कवि बाला बिहारी जी के पास में, और बात करेंगे नीतीश चाचा विधानसभा में क्या क्या बोल रहे हैं इसी के बारे में। कवि जी, सबसे पहले हमारे चैनल मेरा स्वागत बा। GR7 न्यूज के सभी श्रोताओं को दीपावली और छठ पूजा की कवि बाला बिहारी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। पूछिए। नीतीश जी जौन विधानसभा में कहतानी, रो तो सब जानते हैं नीतीश जी के बारे में रो का कहे के चाहते हैं, महिला के अपमान होता है। देखिए, जो भी अमर्यादित टिप्पणी किए हैं विधानसभा के गरिमा मर्यादा को धूमिल किए हैं नीतीश कुमार जी, उससे पूरा बिहार और पूरा देश आक्रोशित है। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ेगा। नीतीश कुमार जी को इसका असर साफ दिखेगा। और एक कहते हैं ना कि जैसा संगत वैसा रंगत, जैसा अन्न वैसा मन। तो भाजपा का साथ छोड़कर नीतीश कुमार जी ने अधर्म का साथ दिया, धर्म का साथ छोड़कर, तो उसका फल तो उनको भोगना पड़ेगा। और जब से लालू एंड फैमिली के संगत में नीतीश कुमार जी गए हैं, तब से उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। जिस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि लालू एंड फैमिली हमेशा से एक स्वार्थी फैमिली रही है, वो अपने सत्ता को बचाने के लिए और खुद सत्ता सुख भोगने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर लेती है। तो नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत ही एक अच्छा छवि था बिहार में, उनका सुशासन बाबू कहलाते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी अनपढ़ लोगों के चक्रव्यूह में फंस करके इस्तेमाल कर लिए गए और नीतीश कुमार जी अब बेकार हो चुके हैं। उनको बेकार बना दिया गया है। और नीतीश कुमार जी को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं या जिस तरीके से विश्वासघात किए भाजपा के साथ, बिहार के जनता के जनमत के साथ जिस तरह से घात किए और बिना पेनी के लोटा की तरह कहीं भी पलट जाते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं तो उनकी क्या गर्मी और क्या मर्यादा रह जाएगी, उनका कौन इज्जत करेगा। तो इस पर नीतीश कुमार जी को बहुत ही सोचना चाहिए। और कहने का मतलब यही है कि अ, जब अधर्म के मार्ग पर लोग चलते हैं तो उनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। अब देखिए, दीपावली का पर्व है, रावण भी अधर्म के मार्ग पर चला था, धर्म का मार्ग छोड़ करके। कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, अगर वो धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म पे चलेगा तो उसका सर्वनाश होना तय है। और नीतीश कुमार जी का पतन बिल्कुल हो रहा है और हो ही चुका है। और देखा जाए तो मतलब कि 1 लाख कुछ हजार नौकरी नौकरी एक ही बार में दे दिए थे। कौन दिया एक था? नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी दोनों आदमी मिल के दे रहे हैं लोग। नहीं, नहीं, देखिए, रोज़गार की बात जहाँ तक है तो देश में जो अभी मुद्दे चल रहे हैं, तो नई-नई सरकार आई है लालू यादव की, तो उसपे भी रोज़गार ये लोग दे कर के एक लुभावना दे रहे हैं पूरे बिहार को, कि रोज़गार हम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बिहार में आजकल आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी शराबबंदी करके पूरे बिहार को क्रिमिनलाइज़ बना दिए। आज 16 साल, 18 साल का लड़का स्मगलिंग कर रहा है, शराब बेच रहा है और बिहार के गली-गली में स्मगलिंग हो रहा है और इससे बिहार में बहुत ज़्यादा क्राइम भी बढ़ा है। तो इसको लेकर के हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी निर्णय ले रहे हैं और तेजस्वी यादव के सहयोग से जो सरकार अभी चल रही है, वो सरकार पूरी तरीके से असमर्थ है बिहार को 2025 चलाने में में। एकदम सेवा समाप्त है। नहीं, देखिए, सेवा समाप्त तो है ही, लेकिन ये सरकार बिल्कुल असमर्थ है बिहार को चलाने में। और बिहार में आप देख सकते हैं कि आज से 20 साल पहले जैसा बिहार का स्थिति था, जंगल राज, उससे भी बदतर स्थिति है। हत्या, लूट जिस तरीके से हो रहा है, अपहरण हो रहा है, तो क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ चुका है बिहार में। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और आने वाले चुनाव में इस सरकार को हटाना होगा और अच्छी सरकारें जो हैं, जो देश हित में कार्य कर रही हैं, उनको चुन के लाना होगा बिहार में। विधानसभा में तो बोल तो दिए, फिर भी माफी मांगे हैं बहुत सारा, मतलब कि बीजेपी वाले ने बहुत सारे बात बोल रहे हैं, लोग सब कोई बोल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों वो कर रहे हैं, मतलब किसके मतलब चक्कर में वो कर रहे हैं। देखिए, इधर घुसाओ उधर मतलब घुसाओ। ऐसा अमर्यादित टिप्पणी नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन ठीक है, अगर नीतीश कुमार जी ऐसा बयान दिए हैं, माफ़ी माँग भी लिए हैं, तो कुछ भी बोलने से पहले बिहार के सर्वोच्च पद पे वो पदासीन हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनको बहुत सोच समझ के किसी भी मैटर पे टिप्पणी करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने मर्यादा को धूमिल किया है और उसके साथ-साथ
पूरे बिहार के मर्यादा को धूमिल किया है, उससे पूरा बिहार शर्मसार है। और कहने का मतलब ये है कि आप बिहार से बाहर चले जाइए, तो किसी भी राज्य के लोग कहेंगे कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा अमर्यादित बयान दे सकता है, उस बिहार के लोग कैसे होंगे, बिहारी कैसे होंगे? तो एक पूरे बिहार की छवि को खराब करने का काम किए हैं नीतीश कुमार जी। और अगर उनको सत्ता सुख नहीं होता, नहीं भोगना होता, अगर सत्ता के लालची वो नहीं होते, तो उनके इस बयान से उनको तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे ही देना चाहिए था। इस्तीफा देने के लिए तो बहुत सारे मतलब लोग बोल भी रहे हैं, बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं इस्तीफा देने के तो लिए। कहाँ से देंगे? अब सत्ता सुख भोगने के लिए, कुर्सी के लिए ही नीतीश कुमार जी सब किए। कुर्सी बचाने के लिए ही जितना भी न्याय, अन्याय, पाप, अधर्म करना है, सब कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब केंद्र में जाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनको नशा मुक्ति केंद्र में जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस गांजा पी पी का नहीं, देखिए, एक गांजा का ही असर है, अनलिमिटेड गांजा फूक रहे हैं वो। और कोई भी नेता विधानसभा में होशो हवास में ऐसा बयान नहीं देगा। आप समझ सकते हैं, तो वो नशा कर रहे हैं, नशा का प्रभाव है। और नीतीश कुमार जी तो आपको पता ही है कि सत्ता सुख भोग रहे हैं, काम कहाँ कर रहे हैं, वो लोग सत्ता सुख भोग रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे थे GR7 न्यूज, और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।